वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिन के बाद आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। मैं गौरव कुमार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। ये क्लास 8 का वीडियो है। क्लास 8 में आपकी और हमारी एक लंबी दूरी बन गई थी, मुलाकातों की दूरी बन गई थी। हम लोग क्लास 8 में देख चुके थे पिछले क्लासेस में कि मैथ में खासकर हम देख रहे थे ज्यामितीय आकृतियों की समझ, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त की थी। और आज हम लोग देखेंगे कि उसी जानकारी के आधार पर जो सवाल बनते हैं अपने बुक में जो हैं वो किस प्रकार के सवाल हैं और कैसे सवाल हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज थे जो हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दें। यहाँ पर याद दिला दें कि हमारे पास फॉर्मूला था कि किसी समबहुभुज में, किसी सम की जगह पर अगर आप बहुभुज लिखिए, किसी बहुभुज में n भुजाएं हों, n भुजाएं हों। n मतलब क्या? अरे एक नंबर ले लिया जाता है, n फॉर नंबर, n से भुजाएं, n भुजाएं हों तो उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? सभी अंतःकोणों का योग होगा n-2 गुना 180 डिग्री। सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग। यानी कि सर यदि हमारे पास 4 भुजा है तो सर ये तो सिंपल सी बात है, ये कैसा बहुभुज हुआ? चतुर्भुज बहु हुआ। चतुर्भुज हो गया सर, तो 4 - 2 गुना 180 डिग्री कीजिए न सर, तो 2 गुना 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री हो गया। यानी एक चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। अंतःकोण का मतलब समझिए एक बार फिर से, अंतःकोण मतलब ये सारा अंदर वाला कोण। और हमसे एक अंतःकोण नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सभी अंतःकोणों का योग, तो यही हमारा सूत्र है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, वो बात क्या कहती है? देखिए ये सब चीज तो हम लोग रफ में चल रहे हैं, रफ में चल रहे हैं ना। अब अगर हम इसको हटा भी दें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हट गया। देखिए यहां दूसरी बात क्या कहती है कि आपके पास कोई एक बहुभुज ले लीजिए सर। देखिए यही बहुभुज है, उस दिन भी बनाए थे। इस बहुभुज का नाम आप क्या बोलिएगा? 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं सर, पंचभुज हुआ। इस बहुभुज का नाम पंचभुज हुआ, पंचभुज, पंचभुज हो गया इसका नाम। ठीक है, तो इसमें कितने अंतःकोण होंगे? 2 3 4 5। और कितने बाह्य कोण होंगे? अगर आप बाह्य कोण की बात करें तो 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण और ये 5 कोण। ये 5 कोण है। तो ज्यामिति का थ्योरी कहता है, ज्योमेट्री की थ्योरी यह कहती है कि चूंकि ये सभी बाहरी कोण हैं, ये जितने भी आपको ग्रीन कलर से या आपको डिफरेंट कलर से, जिस भी कलर से दिख रहे हैं, ये आपको ये जितने भी बाहरी कोण हैं, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? तो इसको ज्यामिति से सिद्ध किया गया है कि चूंकि इन सभी बाह्य कोणों तक पहुंचने के लिए हम इस प्रकार घूम सकते हैं। इन सभी बाह्य कोणों तक पहुंचने के लिए हम इस प्रकार घूम सकते हैं। तो जब आप इस प्रकार घूमते हैं तो यहां पर एक वृत्त का निर्माण होता है, एक वृत्त का निर्माण होता है। और एक वृत्त के कोण को, केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है। इसलिए ये चीज याद रखिए, ध्यान में रखिए कि बहुभुज कैसा भी हो, उसमें 6 भुजाएं हों, उसमें 5 भुजाएं हों, उसमें 4 भुजाएं हों, उसमें 3 भुजाएं हों, उसमें 9 भुजाएं हों,
कैसा भी बहुभुज हो उसके अंतः कोणों का योग बदल सकता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग नहीं बदलता है। किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग मिलकर 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का, बाह्य हम बार बार क्या बोल रहे हैं, बाह्य, बाह्य का मतलब होता है बाहर का, सभी बाह्य कोणों का योग मिलकर 360 डिग्री होता है, सभी बाह्य कोणों का योग। तो सर एक बात पूछें, पूछिए, ये आपके पास एक चतुर्भुज है ना, इसमें 4 भुजाएं हैं, हाँ है, तो इसके ये जो बाहरी कोण हुए, एक कोण यह हुआ, एक कोण यह हुआ, एक कोण यह हुआ, एक कोण यह हुआ, तो क्या ये चारों कोण मिलके 360 डिग्री होगा? हाँ होगा, क्योंकि आपको इस चारों कोण तक पहुंचने के लिए एक वृत्त का निर्माण करना पड़ता है। इसलिए आपके पास इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य मतलब बाहरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए कुछ बातें एक बार फिर से, ये सारी बातें भी दोहरा ली गई, एक और बात दोहरा लेते हैं हम लोग। ये बात है कि एक बहुभुज ऐसा होता है जिसको हम लोग समबहुभुज कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। समबहुभुज किसे कहते हैं भाई साहब? तो ऐसा बहुभुज, ऐसा बंद समतल आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो। इसमें क्या क्या गुण होता है यह देख लेते हैं। सबसे पहला तो इसकी सभी भुजाएं, उसमें जितनी भी भुजाएं, अगर 8 भुजाएं हैं तो 8, 5 भुजाएं हैं तो 5, जितनी भी भुजाएं, सभी भुजाएं समान होती हैं। समान होती हैं का मतलब है कि सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं समान होती है। दूसरा चीज जानिए, इसके सभी कोण, सभी कोण बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। यहां पर आपके मन में प्रश्न उठना लाजमी है, जो अच्छा विद्यार्थी हैं उनके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि सर सभी कोण के बारे में जब आप बोले तो कोण तो अभी तुरंत आप इसी वीडियो में पिछले बार अभी 2-4 सेकंड 15 सेकंड पहले बोले होइएगा कि कोण 2 प्रकार का है, अंतः कोण है और बाह्य कोण है। तो सर अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों बराबर होगा? नहीं नहीं, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अंतः कोण के बराबर होगा और बाह्य कोण बाह्य कोण के बराबर होगा। सर फिर नहीं समझे, समझिए, धैर्य से समझिए। आप जान रहे हैं किसी भी बहुभुज को उतने अंतः कोण होते हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं, ठीक है। आइए हम आपको ले चलते हैं एक बहुभुज की ओर, एक बहुभुज की ओर लेकर चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अभी अभी हमने आपको एक पंचभुज का उदाहरण दिया था, एक पंचभुज का उदाहरण दिया था, ये 5 भुजाओं वाला। मान लीजिए ये सम पंचभुज है, मान लीजिए, हालांकि यह है नहीं, देखने से भी लगता है कि सभी भुजाएं सभी के अलग अलग माप की हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए गणित है, माना जा सकता है। आप जानते हैं कि सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है? तो सर सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री। ये सूत्र होता है, सभी अंतः कोणों के योग का यह सूत्र होता है n-2 गुना 180 डिग्री। तो हम कहाँ चल रहे हैं? अंतः कोणों के योग पर। और ये हमारे पास बहुभुज कैसा है?
तो ये हमारे पास बहुभुज है सर पंचभुज। पंचभुज बोले तो 5 भुजाओं वाला। और ये कैसा पंचभुज है? तो सम पंचभुज है, यानी ऐसी 5 भुजाएं जो आपस में बराबर हैं, एक दूसरे में मिलकर एक बंद समतल आकृति बना रही हैं, इन्हें ही सम पंचभुज कहा गया। तो इसके सभी अंतःकोण आप खुद भी देखिए सर, खुद देखिए, समझिए। ये एक अंतःकोण है, ये एक अंतःकोण है, यह एक अंतःकोण है, और यह एक अंतःकोण है, और यह एक अंतःकोण है। सम बहुभुज की परिभाषा से क्या बोलता है कि जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं उनके सभी अंतःकोण बराबर होंगे। अब ये गणित में, फिजिक्स में, साइंस में ये मान्यता चली आ रही है कि जब कभी भी जिस प्रकार हम लोग मम्मी के भाई को मामा बोलते हैं, उसी प्रकार हम लोग कभी भी कहीं भी किसी कोण की जब बात करते हैं तो उसको एक लेटर है ग्रीक में थीटा, थीटा से दर्शाते हैं। थीटा कैसे लिखा जाता है? थोड़ा बड़ा में लिख के दिखाइए सर। इस प्रकार थीटा लिखा जाता है। थीटा असली में इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन आजकल जैसा प्रचलन है, लोग सिंदूर तो लगाने का अच्छा बड़ा लगाती थी महिलाएं, प्रचलन में छोटा छोटा सिंदूर लगाने लगी तो उसे भी बुरा नहीं माना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति थीटा लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख देता है। कुछ लोगों को थीटा लिखने, जब अभी आप बच्चे हैं, आपको नहीं आता है, तो आप ऐसे एक ओ लिखकर थोड़ा सा ऊपर में इस प्रकार काट सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास थीटा कट गया। ठीक है, थीटा कोण है, तो जब अगर कोण नंबर 1 थीटा तो कोण नंबर 2 भी थीटा, कोण नंबर 3 भी थीटा, और कोण नंबर 4 भी थीटा, कोण नंबर 5 भी थीटा। तो n-2 गुना 180 डिग्री से हम इन सभी थीटा को, अगर यह थीटा 1 है, थीटा 1 है, में थीटा 2 जोड़ेंगे, में थीटा 3 जोड़ेंगे, में थीटा 4 जोड़ेंगे, अब में थीटा 5 जोड़ेंगे, तो कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, कुछ रिजल्ट मिलेगा ना। सब कोण को जोड़ेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। तो n-2 गुना 180 डिग्री करके यही रिजल्ट जानते हैं कि इस जगह पर क्या भरें। तो यह बोलता है सर अब इतना काहे, 5 - 2 गुना 180 डिग्री कीजिए, तो ये 3 गुना 180 डिग्री हो गया, यानी कि 540 डिग्री हो गया। इस समय आपको कॉपी कलम नहीं उठाना है, इस समय सिर्फ समझना है, आपको हर एक चीज को समझना है, लिखना आवश्यक नहीं है। यदि आप इस समय हेडफोन लगाकर या कहीं भी सुनसान जगह पर बैठकर, शांत वाले जगह पर बैठकर इसको समझ लीजिएगा तो आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये 540 डिग्री हुआ, ये 540 डिग्री क्या बताता है? यह बताता है सर कि ये सभी कोणों का योग है, योग मतलब जोड़ है। तो सर यहां पर आपको ये 540 डिग्री मिला, 540 डिग्री मिला। अब ये अलग बात है सर कि थीटा 1 जितना बड़ा है, थीटा 2 भी उतना बड़ा है, थीटा 3 भी इतना बड़ा है, थीटा 4 भी इतना बड़ा है, और थीटा 5 भी इतना ही बड़ा है। यानी ये एक ऐसा पंचभुज था जिसकी सभी भुजाएं समान थी, तो सभी कोण भी समान हुए। तो 540 जो था वह 5 बराबर हिस्सों में बटा। तो 540 जब 5 बराबर हिस्सों में बटा तो आप इसे 5 से भाग देंगे। 5 एका 5, 0 5 अठे 40, यानी 108 डिग्री हुआ। यानी यह कोण भी 108 डिग्री, 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 यह कोण भी 108 डिग्री। यानी पांचों कोण 108, 108, 108 डिग्री के हुए। कब हुए? किसी भी पंचभुज में हो जाएंगे? नहीं, ऐसा पंचभुज में होंगे जिनकी सभी भुजाएं समान हो।
तो 108, 108, 108 डिग्री हुए, तो ये तो अंतः कोण हुआ। अब अगर हम आपसे पूछें, हमारे हिसाब से आपको क्लियर होगा, अब अगर हम आपसे पूछें कि भाई बच्चों, जितने भी लोग आप लोग भैया दीदी हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, जरा सा देखिए और आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें कि यही पंचभुज था, यही सम पंचभुज था, सम पंचभुज था, और मेरा आपसे सवाल है इसमें कितने बाह्य कोण होंगे? बाह्य कोण कितने होंगे? बाह्य कोण, तो आपका मुंह से निकलना चाहिए सर बाह्य कोण 5 गो होगा, अंतः कोण भी 5 गो, भुजा भी 5 गो, कोण भी 5 गो, अंतः कोण भी 5 गो और बाह्य कोण भी 5 गो। तो अंतः कोण 5, बाह्य कोण 5, तो सब लोग 5-5 कोण वाले हो गए। अब मेरा आपसे सवाल है कि इसका अभी तो तुम हमको बताए कि सर सम पंचभुज है, पांचों भुजा बराबर है, आप बोले थे कि सभी कोण बराबर होते हैं, तो सभी अंतः कोण बराबर हो गए, तो सब 108, 108, 108 में बट गया। अब सब बाह्य कोण बोलिए तो क्या 108, 108 डिग्री होगा? तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखकर समझना चाहिए। इसके 5 बाह्य कोण हैं, 5 बाह्य कोण। जब बाह्य कोण 5 हैं बेटा सोना हीरा राजकुमार, और हम आपको अभी तुरंत इस वीडियो में बताए हैं कि कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी यदि एक और राशि है अल्फा, हम उसको देखते हैं, इस प्रकार अल्फा लिखते हैं। जहां कभी भी हमको 2 कोण की जरूरत हो जाती है तो एक का नाम थीटा लिखते हैं, एक का नाम अल्फा लिखते हैं। यह साधारण प्रचलन है लिखने का, तो हम बीटा जीटा कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा पाई फाई एक्साई साई, ढेरी है लिखने का, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आप जब लिखिए तो लिखिए कि अल्फा, चूंकि अभी आप तुरंत थीटा मान चुके हैं बाबू, अंदर वाला, अच्छा अंदरों वाला थीटा बाहरों वाला थीटा, तो कि एक्के कोण के बात करी लो छो, नहीं ना, आपका बाहरी कोण अलग अंदरूनी कोण अलग होता है। तो आप जब बात करते हैं अल्फा की, तो मेरा आपसे सवाल है, आपने अल्फा की बात की, अल्फा की बात की, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और यह भी अल्फा, तो कै गो अल्फा? तो सर 5 गो अल्फा मिलके कितना हुआ? तो सर कोई भी हो, 4 गो अल्फा हो, 3 गो अल्फा हो, यदि अल्फा बाह्य कोण है और वह भी सम बहुभुज का, तो सब कोणमा बराबर होगा। तो 5 गो अल्फा मिलकर 360 डिग्री के हो गए। तो अल्फा बराबर 360 डिग्री बटे 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी कि 72 डिग्री। 72 डिग्री। कोई दिक्कत है समझने में? चूंकि पांचों कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए एक कोण यह 72 डिग्री का, यह 72 डिग्री का। सर 70 का काहे नहीं हुआ? कहा कि बेटा 70 को 5 बार जोड़ेंगे तो 350 पूरेगा, पूर्णा कितना चाहिए? 360। तो आपको इस तरह से हमारी उम्मीद से समझ में आया होगा कि जब किसी सम बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण की गणना करते हैं तो कैसा लगता है, कैसे गणना किया जाता है। अंतः कोण का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री और बाह्य कोण का माप होता है जय गो अल्फा। अगर 5 गो अल्फा है तो 5 गो, नहीं तो n अल्फा बराबर 360 डिग्री। यहाँ योग ज्ञात करते हैं बाबू और यहाँ योग दिया रहता है। अंतः और बाह्य में यही अंतर है कि आप अंतः कोणों का योग ज्ञात करते हैं और बाह्य कोणों का योग आपको मालूम होता है कि कोई भी बहुभुज हो उनके सभी अंतः कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग
360 डिग्री होगा। हमारे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, देखिए कितना आसान सवाल सा है। पहला सवाल कहता है, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि एक बहुभुज, बहुभुज मतलब ऐसी समतल बंधाकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग कितना है? 540 डिग्री है। उसमें कितनी भुजाएं हैं? मतलब क्या दिया हुआ है? प्रश्न से दिया हुआ है कि प्रश्न से क्या दिया हुआ है? अंतः कोणों के, अंतः कोणों के मापों का योग दिया हुआ है। अंतः कोणों के मापों का योग कितना दिया हुआ है? तो 540 डिग्री। अच्छा, एगो बात पूछिए सर, कोई आदमी का वजन 300 किलो, मान लो हमारा वजन 100 किलो से ज़्यादा है, 100 किलोग्राम दिया हुआ है हमारा वजन, तो इसका क्या अर्थ हुआ? हमको तराजू पर चढ़ाया गया होगा, चाहे वह डिजिटल तराजू हो, वेइंग मशीन डिजिटल हो, कि अपना देसला वाला कोई हमको मान लो तौलिए लिया, तो तौलने के लिए चढ़ाया होगा, तब तो मेरा वजन जाना होगा कि 100 किलोग्राम से अधिक है। तो ठीक उसी प्रकार से अंतः कोणों के मापों का योग 540 डिग्री दिया हुआ है, और आप पढ़ कर आए हैं अंतः कोणों के मापों का योग n-2 गुना 180 डिग्री होता है। तो इस व्यक्ति ने, जिसने आपको अंतः कोणों के मापों का योग 540 डिग्री बताया है, उस व्यक्ति ने इस सूत्र पर रखा होगा मान, तभी तो उसको पता चला कि ये कितने के बराबर है? तो 540 डिग्री के बराबर है कि नहीं है? तब आप खुद बोलिए n क्या होता है? तो सर n तो भुजा की संख्या न होती है कि अगर किसी, अभी हम आपको दिखाए थे हमारे पिछले, मतलब अभी 5-10 मिनट अगर हो गया होगा वीडियो बनाते हुए, तो अभी तो हम नहीं जानते कितना मिनट हुआ है, लेकिन इसी वीडियो में आप देखे हैं कि n-2 गुना 180 डिग्री में n भुजाओं की संख्या होती है, और यही कितनी भुजाएं हैं हमसे पूछा है, तो यानी n का मान पूछा है। तो n-2 गुना 180 डिग्री बराबर 540 दिया हुआ है, यानी कि n-2 ये गुना 180 डिग्री है, यहाँ आएगा। आप इतना हमको याद है कि हम कुछ 100 या 125 समीकरण हल करवाए थे आपको, तो 180 तिया 540, तो n-2 बराबर 3 हो गया। आप खुद बोलिए, ये -2 उधर जाएगा, n बराबर 3 + 2 हो गया, इसलिए n बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। n क्या था? n है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। इसलिए ई जो क्वेश्चन था जिसमें अंतः कोणों का माप कितना दिया हुआ था, तो 540 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे, अंतम में आंसर लिखेंगे, अतः बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर 5। बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप इसको उतार सकते हैं, सबके दिमाग में ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। जिनको थोड़ा बहुत भी मोबाइल चलाने आता है, वैसे आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, इस समय आपको थोड़ा कम मोबाइल का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन आप तो ज्ञाता लोग हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक समबाहुभुज। क्वेश्चन क्या कहता है? एक समबाहुभुज की
8 भुजाएं हैं, समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। तो ठीक है, आइए देखिए, तो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। प्रश्न से आज आपको क्या बोला है, एक समबाहुभुज। समबाहुभुज किसको कहते हैं, इतना देर से बोलते बोलते जीभ मेरा अब मोटा होने लगा है। समबाहुभुज उसको बोलते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो। तो जब सभी भुजाएं आपस में समान हैं तो समबाहुभुज की 8 भुजाएं यानी n बराबर 8 दिया हुआ है, n बराबर 8 दिया हुआ, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतःकोण, देखो अंतःकोणों का योग और प्रत्येक अंतःकोण में, ये सब हुआ वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। सवाल देखकर हमको उसका सूत्र में बैठाना, उसे निकालना किस प्रकार जरूरी है वह देखते हैं हम लोग। आइए, प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा और प्रत्येक बाह्य कोण कितने माप का होगा। तो आप आइए भाई साहब, अभी तुरंत आपको बताए थे कि कोई भी बहुभुज यदि समबाहुभुज हो जाता है तो उसमें जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं, चाहे वह अंतःकोण हो चाहे वह बाह्य कोण हो। और जितने अंतःकोण और बाह्य कोण होते हैं सबके सब समान होते हैं, बराबर होते हैं। बाह्य कोण के बराबर होता है, अंतःकोण अंतःकोण के बराबर होता है। और किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो चूंकि सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री और n बराबर 8 है, तो आप यहां लिख सकते हैं ना, अभी हम आपको सिखाए थे। मान लीजिए कि अल्फा आप बाहरी कोण को बोलते हैं, तो n अल्फा बराबर 360 डिग्री, यानी n कितना है, 8 गुना अल्फा बराबर 360 डिग्री, यानी अल्फा कितना हो गया, 360 डिग्री बटे 8, 8 चौक 32, 4 8 पंचे 40, 45 हो गया। इसलिए अल्फा कितना निकला, 45 डिग्री। यानी कि एगो बाह्य कोण कितना निकला, 45 डिग्री का। यानी आप जो सर पहला क्वेश्चन हमसे पूछे थे कि उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए, तो मेरा एगो बाह्य कोण का माप निकल गया 45 डिग्री। अब क्या बोलता है, प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। तो भाई साहब बाहरी कोण का तो योग जानते थे आप 360 डिग्री, तो आप 8 से भाग देके निकाल लिए एगो कितने का होगा। अंतःकोण का जानते हैं क्या कि 8 भुजा वाले समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, जो कि आप 8 से भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा, नहीं ना। तो पहले अंतःकोणों का योग ना जानेंगे तो पुनः पहले तो जानेंगे सर कि अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो अंतःकोणों का योग होता है सर n-2 गुना 180 डिग्री। n क्या है, तो n भुजाओं की संख्या है, 8 - 2 गुना 180 डिग्री, तो 6 गुना 180 डिग्री। तो 6 सुनाएंगे, 0 8 छक 48, 4 6 का 6 4 10, यानी सभी अंतःकोणों का योग कितना है, तो 1080 डिग्री। यानी ये जो समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, यानी अष्टभुज जो है, 8 भुजा वाला जो 8 भुजा वाला जो बंद आकृति है, उसके सभी कोणों का अंतःकोणों का योग कितना है, 1080 डिग्री, सब 8 कोण मिला के। तो 8 गो आदमी मिलके 1080 पूरी खाता है, सब लोग एक के जैसा पूरी खाता है, तो एगो आदमी कितना खाएगा। इसलिए प्रत्येक अंतःकोण बराबर 1080 डिग्री बटे 8, यानी कि 8 का 8, 2 8 तिया 24,
4 8 पंचे 40, 135 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण कितना निकाले हैं? प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 45 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया? 45 डिग्री का देख लीजिए निकाले हैं। अब प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री। दोनों क्वेश्चन का सर हम आपको आंसर दे दिए। आप देख सकते हैं इसको खूब आराम से और समझ भी सकते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इन केस यदि आप किसी भी प्रकार का परेशानी महसूस करते हैं तो हमको ज़रूर फ़ोन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने हिसाब की ओर। अपना सवाल क्या कहता है? त्रिभुज और इस सब एक तरफ से बहुभुज दिया हुआ है और एक तरफ से उनके सब कोण का योग दिया हुआ है। तो अभी तुरंत हम निकाले हैं पंचभुज 540 डिग्री का, त्रिभुज 180 डिग्री का। अब रह गया सप्तभुज, नवभुज और षटभुज। ये सब उनके अंतःकोणों का योग है। तो सप्तभुज क्या होगा? सप्तभुज, तो सप्तभुज में 7 भुजाएं, 7 - 2 गुना 180 डिग्री, यानी 5 गुना 180 डिग्री, 18 पंचे 90, 900 डिग्री। तो सप्तभुज कितना हो गया? 900 डिग्री। ठीक है, अब देखो नवभुज है। नवभुज मतलब 9 भुजा, 9 गुना 2 गुना 180 डिग्री। तो 9 में 2 गया 7 गुना 180 डिग्री, 18 सते 26 से 1260 डिग्री। तो नवभुज कितना हो गया? 1260 डिग्री। तो षटभुज 720 डिग्री। इसको याद भी रखना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग 540 डिग्री, सप्तभुज में 7 भुजाएं हैं, सातों अंतःकोणों का योग 980 डिग्री। अब सातों अंतःकोणों का योग है बेटा, सातों बराबर कोण नहीं है। तो आप यह नहीं बोल सकते कि 900 में 7 से भाग दे देंगे तो सप्तभुज। जब तक सम सप्तभुज की बात नहीं होगी तब तक आप 7 से भाग नहीं देंगे। नवभुज में 1260, षटभुज में 720। ऐसा नहीं करना सप्तभुज है 720, नवभुज है 900 डिग्री, ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, षटभुज है 6 दिख रहा है 1260 डिग्री, ऐसा नहीं। सबका अपना फार्मूला है और हम सब निकाल कर दिखाए हैं। आगे चलिए अगला सवाल में चलते हैं और देखते हैं। अरे तो फोटो वाला सवाल है। समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री, तब शेष दो कोणों की माप क्या होगी? यानी यह कोण D कितना होगा, कोण C कितना होगा, ये पूछा है। ये पूछा गया है आपसे कि किसी समलंब के आमने सामने के कोणों का माप कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? आपको प्रीवियस वीडियो हम प्रयास करेंगे, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम आपको अपना पिछला वीडियो का लिंक डाल देंगे, जहां जाकर आप कुछ कुछ बातें समलंब चतुर्भुज के बारे में जान सकते हैं। फिर भी वहां जाइए, यहां भी हम आपको बता देते हैं। ये दोनों कोण, चाहे कोण A हो चाहे कोण B हो, ये दोनों कोण बेटा आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण यानी अगल बगल वाला कोण। और A और D भी आसन्न कोण कहलाते हैं, B और C भी आसन्न कोण कहलाते हैं। और कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है सर, कि समलंब के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समलंब के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप खुद भी समझिए और जानिए कि समलंब के आसन्न कोणों का योग खासकर A और D, एक भुजा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो ये 110 का ये 70 होगा, ये 100 का 80 होगा। चूंकि इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर इस प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि कोण ए जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री होता है, तो कोण ए का मान 100 डिग्री दिया हुआ है, जोड़ कोण डी नहीं जानते हैं 180 डिग्री, तो कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, इसलिए कोण डी बराबर 80 डिग्री। ठीक है, कोण डी बराबर 80 डिग्री है। इसी प्रकार पुनः कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी का मान है 110 डिग्री, जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इसलिए कोण सी बराबर 70 डिग्री। ये हो गया आपका इस सवाल का जवाब। ठीक है, इसको उतार लीजिए। कोण डी कोण बी क्या है नहीं है आप उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आपने इसे उतारना शुरू भी कर दिया होगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि क्या बोलता है प्रश्न और हमें उत्तर क्या देना है। चलिए, अगला प्रश्न बोलता है एक समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज है, तो सबसे पहले तो समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज हैं तो इनके 4 शीर्ष होंगे, ए बी सी और डी। समानांतर चतुर्भुज का गुण है आमने सामने की भुजा समान होती है और समानांतर होती है। ये आमने सामने की भुजा समान होती है और समानांतर होती है, यानी AD और BC समानांतर होता है, AB और CD समानांतर होता है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये भुजा और यह भुजा आपस में बराबर होती है, और यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर होती है, और इन दो भुजाओं को, अगल बगल वाली भुजाओं को आसन्न भुजा कहते हैं। तो ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। अगर आपको थ्योरी का कुछ चीज याद होगा तो हम आपको बताए थे कि अनुपात जब दिया रहता है तो अनुपात का अर्थ होता है उस दोनों भुजाओं का जब कुछ निकालिएगा आप तो वह एक नियतांक आएगा। दोनों का जब अनुपात लीजिएगा तो वह एक नियतांक आता है, उसे ही आनुपातिक राशि कहते हैं। तो आपको मान लेना चाहिए कि माना कि आनुपातिक राशि बराबर x, माना कि आनुपातिक राशि बराबर x। अब चूंकि आसन्न भुजाएं तो AB और BC का अनुपात हो सकता है या AD और CD का अनुपात हो सकता है। हमको तो नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम एक अंदाजा लगाते हैं। तो प्रश्न से सर आप दिए हुए हैं कि दो आसन्न भुजाओं का अनुपात कितना है, तो 3:2, यानी कि AB अनुपात BC बराबर कितना है, 3:2, यानी कि AB बटे BC बराबर 3/2, जो कि एक आनुपातिक राशि में आती है x के रूप में, यानी AB बराबर 3x और BC बराबर 2x। ठीक है, अब क्या बोलता है, यदि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर हो, पहली आसन्न भुजा, तो चलिए पहली आसन्न भुजा AB मान लिए। AB बराबर बोलता है कितना, AB बराबर क्या बोलता है,
ए बी बराबर बोलता है 6 सेंटीमीटर। ए बी बराबर पुनः क्या बोलता है प्रश्न से, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी कि सर ये जो 3x था यह 6 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, यानी x बराबर 6/3, इसलिए x बराबर 2 सेंटीमीटर, या x बराबर 2 लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, x बराबर 2। तो अब इसके बाद अतः यहां लिखते हैं हम लोग, इसको इस तरह से बांट लेते हैं, अतः BC बराबर 2x है, यानी 2 गुना 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ओ, इसका मतलब हुआ सर कि जो AB था वह 6 सेंटीमीटर का था और BC जो था वह 4 सेंटीमीटर का था। हाँ ठीक। अब क्या कहता है, उस समानांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। अब चूंकि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यदि यह, अब हम चित्र को गिना रहे हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा कि यदि यह 6 सेंटीमीटर है तो यह भी 6 सेंटीमीटर होगा, यह 4 सेंटीमीटर है तो यह भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसकी परिमिति बोला, तो परिमिति का मतलब क्या हो गया, सभी भुजाओं का योग। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, चूंकि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, इसलिए AB बराबर होगा CD के। यह AB CD के बराबर है और AB का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी CD का भी मान 6 सेंटीमीटर। BC बराबर होगा DA के, या AD लिखिए, और BC का मान कितना निकाले हैं, 4 सेंटीमीटर, तो AD भी 4 सेंटीमीटर। इसलिए परिमिति तो चारों भुजा को जोड़ देना है, तो 6 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 4 लिखेंगे। इससे अच्छा है लिखें 2 गुना 6 जोड़ 4, यानी कि 2 गुना 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग इस सवाल को उतारने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम आपको ये छोटा भी कर देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ से हम लोग उतारने का प्रयास करेंगे, उतारते उतारते हो सके तो इसको आप भूल जाइए। चित्र को आप इस प्रकार बना लीजिए, ABCD, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ज्यामिति से आप यह देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया परिमिति, 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज की परिमिति होती है 2 गुना समानांतर भुजाओं का, 2 गुना सभी भुजाओं का योग, ऐसे लिख सकते हैं, या 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा को लंबाई, एक भुजा को चौड़ाई माना जा सकता है, क्योंकि आयत भी समानांतर चतुर्भुज का ही एक हिस्सा है। चलें, उतर गया होगा, नहीं उतरा हो तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। आगे देखिए क्या लिखता है, समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। ओह, फिर से समानांतर चतुर्भुज है, तो आइए फिर से समानांतर चतुर्भुज चलते हैं। ये समानांतर चतुर्भुज है, हो गया। चलिए, इस समानांतर चतुर्भुज में क्या बोलता है, एक कोण 120 डिग्री का है, यानी मान लीजिए ABCD, ठीक है। एक कोण 120 डिग्री का है, तो समानांतर चतुर्भुज का गुण है बेटा, समानांतर चतुर्भुज का जो भी आप इस विद्यार्थी जो भी आप देख रहे हैं, बेटा मेरा तकिया कलाम है, अगर बोल दिए तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हमारी भतीजी क्लास 8 में पढ़ती हैं, तो उनको हम लोग घर में बेटा बेटा ही बोलते हैं, इसलिए आप भी
बेटा के समान ही हुए। आइए देखिए, ए 120 डिग्री है। समानांतर चतुर्भुज का गुण कहता है कि इसके जितने आसन्न कोण हैं, ए का आसन्न कोण बी और ए का आसन्न कोण डी होता है। ठीक है, तो ए का आसन्न कोण, सभी आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर लिखेंगे कि समानांतर चतुर्भुज के गुण से, समानांतर चतुर्भुज के गुण से चित्र में, आप खुद सर जी ये चित्र बना दोगे बेटा और ये बात लिख दोगे तो ज्यामिति में, जियोमेट्री हम आपको बार बार बोलते हैं, जियोमेट्री की शुरुआत ही झूठ से होती है, गप से होती है। ये जितनी भी आकृतियां हैं सभी बिंदु से मिलकर बनती हैं। और बिंदु की परिभाषा यदि आप देखने जाइएगा तो बिंदु की परिभाषा है कि ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, उसे ही हम बिंदु कहते हैं। तो सर ये बिंदु नहीं हुआ, नहीं, यह बिंदु नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? तो देखो ना, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है, क्या है ना, मिलीमीटर ही सही है ना, तो बिंदु तो ई वाला हुआ। देखो है, यहां देखो बिंदु ई वाला है। नहीं दिखा सर, हाँ, तो यही चीज है बिंदु। तो ज्यामिति में अधिकतर बातें संकेतों में भी बोलकर आप चले जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समानांतर चतुर्भुज के गुण से चित्र में, तो समानांतर चतुर्भुज का गुण, एक गुण है कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चित्र में आप लिख सकते हैं कोण एक जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री, और कोण ए 120 डिग्री है, हम दे चुके हैं। तो कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण बी बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, इसलिए कोण बी बराबर 60 डिग्री। तो यह कोण कितना निकला? यह कोण 60 डिग्री। अब आप खुद बोलिए, ये 120, ये 60, और पुनः समानांतर चतुर्भुज का गुण यह कहता है कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ई 120 डिग्री तो ई भी 120, ई 60 तो ई भी 60। तो इसी प्रकार चूंकि यहां लिख देते हैं, इसके बाद यहां आ जाइएगा, चूंकि समानांतर चतुर्भुज के, समांतर बोलें, समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में समान होते हैं। इसलिए चित्र में क्या हो जाएगा? चित्र में कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, जो कि 120 डिग्री, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी के, जो कि 60 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोण ए का भी मान दिया गया था। तो सर एगो बात बोले, हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कोण ए जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री, यहाँ बी के जगह डी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। डी का मान तब 60 डिग्री आएगा, तब यह तो इसके बराबर होगा बेटा, आमने सामने के कोणों के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। हरे राम, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। कैसे ज्ञात होगी? कैसे ज्ञात होगी? समचतुर्भुज जानते हैं? हाँ सर, समचतुर्भुज जानते हैं। कैसा बनता है सर? वैसने जैसा बर्फी जैसा नहीं बनता है समचतुर्भुज, बर्फी।
थोड़ा पतंग से मिलता जुलता और इस प्रकार का समचतुर्भुज बनता है ना, इस प्रकार का समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज में क्या बोल रहा है? समचतुर्भुज में बोल रहा है ना सर, एगो विकर्ण 6 मीटर का है और एगो विकर्ण 8 मीटर। तो 6 मीटर 8 मीटर आप मान लीजिए, हम मान लेते हैं ये शीर्ष ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। चूंकि यह समचतुर्भुज है तो ए बी जितना बड़ा होगा बी सी भी उतना बड़ा, सी डी भी उतना बड़ा, ए डी भी उतना बड़ा। समचतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अब आइए, ये जो एक दूसरे को काटे, ये ओ पर काटे। थोड़ा सा हम यहाँ पर पिक्चर को गंदा करेंगे समझाने के लिए, फिर हम आपको एक फ्रेश पिक्चर बना देंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर सी तक 8 मीटर मान लीजिए, और ये बी से लेकर डी तक 6 मीटर मान लीजिए। चूंकि 2 विकर्ण है, 6 मीटर और 8 मीटर का, 8 मीटर और 6 मीटर का। तो आप खुद समझिए, और आपको याद होना चाहिए, इतना दिन से छोड़ के रखे थे वीडियो में, याद होना चाहिए कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, यानी यह जो AC है और यह जो BD है, ये दोनों एक दूसरे को काटा किसी बिंदु पे, मान लो O पर काटा। यह सिर्फ काटेगा नहीं, बोलता है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी यह कोण 90 डिग्री है और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब जितना बड़ा ई होगा उतने बड़ा यह होगा, इसका 2 बराबर हिस्सा होगा और इसका 2 बराबर हिस्सा होगा। यानी कि यह अगर 8 का है आज, तो ऊपर वाला हिस्सा 4 सेंटीमीटर, नीचे वाला 4 सेंटीमीटर, और ये हिस्सा अगर आपका 6 है, मीटर है यहाँ पर तो हम मीटर में ही लिखते हैं, मीटर मीटर, और ये अगर 6 मीटर है तो ये 3 मीटर और यह 3 मीटर, 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। ये 4 4 में, ये 3 3 में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझ में। तो सर यानी कि यदि ए, इसको मान लीजिए सी बी डी ओ, तो आप लिख सकते हैं सर AO बराबर 4, अब BO बराबर 3, OC बराबर 4 और OD बराबर 3। देखो ना, वहां भी देखो यहां भी देखो, लिख लिए। अब आइए, अब फिर से एक बार, अभी अभी आप समझे हैं कि ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, और इस चतुर्भुज में से आपको हम एक हिस्सा निकाल कर दिखा रहे हैं कि यहां से यहां तक एक रेखा मिली हुई है, A और B। आप जान रहे हैं ये हिस्सा 4 है, यह हिस्सा 3 है। यदि आपकी इजाजत हो तो अब हम इसको मिटाना चाहेंगे। देखिए, मिटा दिए। देखिए, ये 3 है, ये 4 है। क्या यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है? है यह समकोण त्रिभुज। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये जानना चाहिए, ये पाइथागोरस त्रिक है जो कि क्लास 7 में भी पढ़ाया गया है। तो आपको लंब दिया हुआ है बेटा, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर 16 9 25, कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण बराबर √25, इसलिए ये हो गया 5। कर्ण कितना हो गया? 5 मीटर। यानी यह भुजा कितनी हो गई? 5 मीटर की। जब यह भुजा 5 मीटर की, तो चूंकि सभी भुजाएं आपस में समान हैं, यदि AB 5 तो BC भी 5, CD भी 5 और DA भी 5। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। सब भुजा की लंबाई हम लोग जान लिए, आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसका आंसर। कि चूंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए कोण AOB बराबर हो गया 90 डिग्री। यानी हम एक कोण लेकर चल रहे हैं, चूंकि ये सभी हिस्सा बराबर है बेटा, इसलिए किसी एक हिस्सा पर विचार करते हैं। कोण AOB बराबर 90 डिग्री और AO कितना होगा? AO A से लेकर O तक, तो AO सर AC का आधा होगा, AC का आधा यानी 8 का आधा बराबर 4 मीटर, तथा OB क्या होगा? इतना बड़ा क्या होगा? तो समुच्चा BD का आधा यानी कि 6/2 बराबर 3 मीटर। तो AO निकल गया, OB निकल गया। अतः अब इसको थोड़ा सा करते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस त्रिक से समकोण त्रिभुज AOB में, आपने अगर अपने जीवन में पहली बार यह नाम सुना है तो हम आपको बता दें कि क्लास 10 में आइएगा तो यह जो लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यह जो लिख रहे हैं कि होता है, हम आपको बता रहे हैं कि होता है, यह सिर्फ होता नहीं है, इसे सिद्ध भी करेंगे। क्लास 10th में हम लोगों को सिद्ध करना होता है। तो AB बराबर ये स्क्वायर इधर आ गया, रूट अंडर हो गया, AO का मान 4 है, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, AB बराबर रूट अंडर 16 प्लस 9, AB बराबर रूट अंडर 25, इसलिए AB बराबर 5 मीटर। अतः समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर 5 मीटर। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर 5 मीटर। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर 5 मीटर। आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उतारिए इसको और ये यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। अब आप विभिन्न प्रकार के सवाल बनाइए, विभिन्न प्रकार के किताबों से बनाइए, हमसे जितना हो सका हमने उतना किया। अब यदि आप किसी सवाल में उलझते हैं तो ज़रूर हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ज़रूर उत्तर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए इस कोरोना समय में, और घर से बाहर नहीं निकलते हुए पढ़ना लिखना जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। इतने दिन से आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस का वीडियो मिल रहा था, यह मैथ का भी वीडियो है।